अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, इस वक्त मेरे साथ वज़ीर आज़म आज़ाद कश्मीर राजा फ़रूक हैदर जो कश्मीरियों की हकीकी मायनों में तर्जमानी कर रहे हैं, आज सरज़मीन सियालकोट के ऊपर मौजूद हैं और आज 6 नवंबर के शुहदा के हवाले से वो सियालकोट तशरीफ़ लाए और उन्होंने जो है वो सरज़मीन के ऊपर एक बड़ा पैगाम दिया। इस वक्त मेरे साथ मौजूद हैं, आइए उनसे जानते हैं कि वो 6 नवंबर के हवाले से मौजूदा हुकूमत के जो कारनामे हैं और जो कारकर्दगी है उसके ऊपर क्या कहना चाहेंगे। अस्सलाम वालेकुम। शुक्रिया जी। असल में जब आप तारीख़ के औराक को पलटते हैं इस कश्मीर की, तो उसमें शोधा जम्मू का जो 6 नंबर का वाक़या है ये सर फहरिस्त है। वो 2.5 लाख मुसलमानों का कत्लेआम किया गया, बेशुमार बच्चों को, ख़वातीन को अगवा किया गया और ये जो तवी का दरिया है ये तो खून से सुर्ख था ये। और मैं सियालकोट के अवाम को, अहले पाकिस्तान के लोगों को उनको मुबारकबाद पेश कर, उन्होंने कश्मीरी महाजरीन को जो अपने दामन में जगह दी और आज अल्लाह के फज़ल करम से वो भाइयों की तरह साथ रह रहे हैं। और ये जो महाजरीन है अक्सर इस इलाके में आबाद हैं, लाइन इस पर वर्किंग बाउंड्री पर, तो ये भी आज भी हिंदुस्तानी अफवाज की जो है ना ये चीरा दस्तों के शिकार रहते हैं। तो ये हमने जो रिश्ता जो है ना कायम किया था पाकिस्तान के साथ, कायद-ए-आज़म जब तशरीफ़ लाए थे कश्मीर में साल 44 में, तो ये उसका तसलसल में ये सब है और हम ये काम कर रहे हैं। तो इंशाअल्लाह ताला वो वक्त दूर नहीं है जब कश्मीरी की जो कुर्बानी है वो रंग लाएंगी और ये पूरा कश्मीर आज़ाद होगा और हिंदुस्तान के कैसे भी हो कश्मीरी जो है वो इस्तकामत के जी साथ इंशाअल्लाह जो भी जैसे हालात हैं कि पाकिस्तान की सियासी सफारती जो रवाबित है, जो सपोर्ट है, वो उसी तरह कायम और दायम है या कि उसके अंदर कुछ सुकम आया है। ऐसा है कि मैं इस तरह इसको कहता हूँ कि अभी बहुत कुछ करना बाकी है उसमें, उस हवाले से जो शायद कश्मीरी जो यकीनन जो उनकी ख्वाहिश थी उस तरफ भी और इस तरफ भी वो उस तरह के तो नहीं आ सका रिस्पांस, लेकिन यह है कि काम किया है, लेकिन यह है कि इसमें मज़ीद अभी बहुत बेहतरी की बड़ी गुंजाइश है। मुस्लिम लीग नून के साथ बहुत ज़्यादा सपोर्टर भी हैं और बहुत ज़्यादा उनको सपोर्ट करते हैं। मैं उस वाले से एक ही बात करना चाहूँगा कि बहुत बड़ा एक कोशिश की गई कि नून से जो है वो शीन और मीम को अलग कर दिया जाए, लेकिन पहले तो भाई भाई गले मिलते थे, लेकिन अब बहन भाई भी गले मिल गया। इस हवाले से क्या कहना चाहेंगे? ये प्रोपेगेंडे होते हैं, ये कोशिशें होती हैं हुकूमतों की। अरसा दराज से सुन रहे हैं हम भी, जब मियाँ साहब को जलाए वतन किया गया कि 2 भाइयों में इख्तिलाफ है, तो ये एक मनफी सियासत चलती रहती है। वो देखें आज भी इकट्ठे दोनों भाई, उनकी पूरा ख़ानदान और मुस्लिम लीग नून पूरा अस खुद ख़ानदान अल्लाह के फज़ल करम से ये इकट्ठी रहेगी और मंतक के जाम तक जदोजहद को पहुँचाएगी। थैंक यू जी। नाज़रीन, इस वक्त अल्हम्दुलिल्लाह सियालकोट की मुस्लिम लीग नून की क़यादत जो आज चौधरी इसहाक जो एक मेहमान नवाज भी हैं और खुश अखलाक भी हैं, उनकी आज दावत पर 6 नवंबर की इस प्रोग्राम के हवाले से यहाँ पर तकरीबन क़यादत जो वो तशरीफ़ लाई। इस वक्त मेरे साथ मुअज़्ज़ज़ मेहमान मौजूद हैं, आइए उनसे जानते हैं कि वो आज के प्रोग्राम के हवाले से क्या कहना चाहेंगे। अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम सलाम। राना साहब, 6 नवंबर के हवाले से शुहदाए कश्मीर और जम्मू के हवाले से आज बात हुई और बड़ी ज़बरदस्त बातें हुई, तो आप कश्मीरियों को किन हवाले से जो है वो खराज तहसीन पेश करना चाहेंगे? देखिए, दिल खून के आंसू होता है कि यहाँ से चंद किलोमीटर के फासले पर हमारी माएँ, बहनें, बेटियाँ उस परेशानी में ज़िंदगी गुजार रही हैं कि हमारी उम्मे मुसलमान और पूरी दुनिया में जहाँ तक मेरी आवाज़ जा रही है, सारे इंसानियत के ठेकेदार इस पे चुप लगा के बैठे हुए हैं। मेरी तमाम दुनिया से, तमाम इंसानियत के ठेकेदारों से और गवर्नमेंट पाकिस्तान से गुजारिश है कि इस पे होश के नाखन लेने चाहिए हमें, और कश्मीरियों के साथ ज़्यादती की जितनी पुरज़ोर मज़म्मत की जाए कम है। और अल्लाह के फजल करम से पाकिस्तान का बच्चा बच्चा कश्मीर के साथ खड़ा है, और जहाँ पे चौधरी इसहाक साहब ने आज माशाल्लाह बहुत अच्छी गैदरिंग करके ये मैसेज दिया है कि कश्मीरी अवाम हमारे हैं और हम कश्मीर वालों के हैं। आप क्या समझते हैं कि मौजूदा हुकूमत हकीकी मायनों में कश्मीरियों की वकालत करने में कामयाब है या कि खाली दावे हैं? देखें, सारे दावे जो उसके धरे के धरे रहे हैं, महंगाई और कश्मीर के काज को उसने, ये सौदागर है कश्मीर का जिसकी आप बात कर रहे हैं, और 72 साल में आज तक ये कभी पुरसान हाल नहीं हुआ जो इस सेलेक्ट के दौर में हुआ है। हमारा ये सिर्फ़ और सिर्फ इनके लिए मैसेज है कि तुम्हारा आखिरी वक्त करीब आन पहुँचा है, और अल्लाह के फजल करम से मियाँ मोहम्मद नवाज शरीफ साहब आएंगे
اور مسئلہ کشمیر بھی حل ہوگا اور پاکستان کی عوام کو عزت بھی ملے گی. بالکل ٹھیک ہو گیا. اچھا آج لاسٹ سوال میں یہ کرنا چاہوں گا کہ میاں محمد نواز شریف اور میاں شہباز شریف کو جدا کرنے کے لیے بہت حربے استعمال کیے گئے, لیکن میم نون کو الگ کرنے کے ساتھ ساتھ میاں شہباز شریف کے بیٹے اور میاں محمد نواز شریف کی بیٹی نے ایک دوسرے کو گلے لگا لیا. آپ کیا کہنا چاہیں گے؟ پاکستان مسلم لیگ نون ایک خاندان ہے اور پاکستان مسلم لیگ کا ہر فرد سیسا پلائی دیوار کی طرح کھڑا ہے میاں محمد نواز شریف کے ساتھ اور ان کے بیانیے کے ساتھ, ان کی فیملی بھی اور ان کا ہر ایک ورکر, ایم پی اے, ایم این ایز, سینیٹر, تمام پاکستان کے ورکر جو ہیں وہ سیسا پلائی دیوار کی طرح کھڑے ہیں. انشاءاللہ تعالیٰ یہ گردن کٹ سکتی ہے, جھک نہیں سکتی. تھینک یو.